अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम औरिया अहमद है और आप ऑक्टस एआई यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ऑक्टस एआई यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के की जो सब डोमेन है जिसको हम जनरेटिव एआई कहते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर भी है, तो हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे और हम जनरेटिव एआई को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और इसकी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करने के लिए जो टूल्स हमें रिक्वायर्ड हैं हम उनको भी सीखेंगे और हम बिगिनर से एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। और मैं अपने डिस्कशन को बहुत ज़्यादा बेस लेवल से बुनियादी डिस्कशन करना चाहता हूँ, ताकि अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी हमारे साथ है तो वो भी कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। और अगर आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और आप नेक्स्ट एडवांस टॉपिक्स पे जा सकते हैं। तो जनरेटिव एआई को सीखने के लिए हमें सबसे पहला जो टूल रिक्वायर्ड है जिसको हमने सीखना है वो है पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, मैं इसको एक मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। जैसे मैं इस वक्त आपसे बातचीत कर रहा हूँ और मैं आपसे कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ किसी लैंग्वेज के थ्रू। अब ये लैंग्वेज आपको भी समझ आती है, मुझे भी समझ आती है, तो हम इसके अंदर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और आपको मेरी कही हुई बातें समझ में आ रही हैं। तो अगर मैंने कुछ बातें अपने कंप्यूटर को समझानी है तो मुझे वो वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वो वाली ज़ुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो मेरे कंप्यूटर को भी आती है। तो पाइथन उन ज़ुबानों में से एक है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। पाइथन के अलावा भी और बहुत सारी ज़ुबानें हैं, लेकिन हम पाइथन को इस वजह से सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान है। तो जनरेटिव एआई के प्रोजेक्ट्स करने के लिए भी हम पाइथन लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे। अब पाइथन लैंग्वेज को हम किसके ऊपर सीखेंगे? वो भी एक टूल है, उसको हम गूगल कोलैब कहते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल कोलैब को कैसे रन करते हैं और उसके ऊपर पाइथन को किस तरह से लिखा जाता है और उसको कैसे रन किया जाता है। अब पाइथन को लिखने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं सिंटैक्स। आपने ये वर्ड याद रखना है। अब मैं आइंदा से पाइथन लैंग्वेज या पाइथन की ज़ुबान को यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस्तेमाल करूँगा कि पाइथन का ये सिंटैक्स है। ठीक है? तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी और आपके ये जहन में बैठ जाएंगी। एक आखिरी बात इस वीडियो के अंदर कि आप जो जो मैं कर रहा हूँ आपने वो साथ साथ उसको प्रैक्टिकली करते जाना है। इससे क्या होगा कि वो चीज़ें जो मैं कर रहा हूँगा वो आपको अच्छे से समझ भी आएंगी और आपके जहन नशीन भी हो जाएंगी और आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे कि आप साथ साथ प्रैक्टिकली कोई चीज़ कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो।